ये देखिए आप, ये इस तरह से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर परफेक्टली। ये लीफ है और लीफ के अंदर हमने यहाँ पर एक सेल बनाई है और इस सेल के अंदर आप देखिए किस तरह से ये वैक्यूल है और क्या एक्सचेंज हो रहा है। देखिए एक से ये प्लाज्मोडेस्माटा है, बिल्कुल परफेक्टली आपको दिख रहा है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर वाटर का और फूड मटेरियल्स का। ये डिफ्यूजन प्रेशर है सिंपल बेटा, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देखिए अब ये मॉलिक्यूल यहां से किस तरह से आपके मुंह कर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर के आ रहा है। ये मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं डायरेक्टली, परमेबल है इसके लिए, और सीधा का सीधा जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यही तो हमारा जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यू, ये लिक्विड पार्ट है, अब लिक्विड पार्ट, ये सॉलिड पार्ट है और गैसियस पार्ट है। ये तीनों ही जो है वो किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं। ये प्लांट के स्ट्रोमेटा है बेटा, जो लीफ के अंदर पोर होते हैं उनको प्लांट के स्ट्रोमेटा कहा जाता है, ठीक है। तो परफेक्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का साइन बना हुआ है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है बेटा वो उसका कलर मैंने बताया था आपको, और ये मॉलिक्यूल्स वापस हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इनकी बात करेंगे। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, सोल्यूबिलिटी इन द लिपिड्स है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जब स्प्रेड होते हैं तो वहां पर कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूवमेंट करते हुए एक सेल को पास कर रहे हैं। ये आपको ये पूरा का पूरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है बेटा, और ये टनल प्रोटीन से, देखिए आप टनल प्रोटीन से कैसे मॉलिक्यूल आउटर से इनर की ओर आ रहे हैं। यही परफेक्शन है, बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल है। लर्न एंड प्रेप आपको पूरा समझा रहा है। यहाँ पर देखिए कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टनल चैनल, एक टनल बना दिया है यहाँ पर। मॉलिक्यूल्स आउटर टू इनर मूवमेंट कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट करते हुए आपको सारे के सारे दिखाई देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। क्लियर है बच्चों सबको यहाँ पर? तो इसके द्वारा देखिए आप परफेक्शन दिया है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इम्बाइबिशन एक टर्म आती है। इम्बाइबिशन के अंदर जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म में एक सॉलिड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी बारिश के दिनों में आप देखते हो हमारे जो वुडन का जो फर्नीचर बना हुआ है घर के अंदर, वो थोड़ा सा जो है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो वो लगाने के अंदर जो है थोड़ा दिक्कत होती है। तो इम्बाइबिशन एंड वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल के बारे में हम ट्रांसपोर्टेंट प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी भी सेल के अंदर, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए आप एक बीकर है और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है और इसमें हमने कोई सोल्यूट को डाल दिया। तो सोल्यूट डालने के बाद ये सॉल्यूशन बन गया। पहले सॉल्वेंट था यहाँ पर और सोल्यूट था, इनको जो है हमने यहाँ पर दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। तो ये वाटर का कंसंट्रेशन, जैसे जैसे सॉलिड मिलाएंगे कंसंट्रेशन जो है वो इस तरह से जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। और ये वाटर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये प्योर वाटर है, ये सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने जो है एक सॉल्यूट मिला दिया है और सॉल्वेंट वाटर था ही सही। तो यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि वाटर जो पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का और सॉल्यूशन का कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे के सारे जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स के अंदर अपन देखेंगे। इसे अपन बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, साई एस से इसको डिनोट करते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन जो है ये बन चुका है, इसमें प्योर वाटर के अंदर जो है वो हमने और इसके अंदर जो है वो सोल्यूट मिला दिया है। तो सोल्यूट पोटेंशियल का साइन यहाँ पर नेगेटिव लिखा था, साई एस, और यहाँ पर वापस जो है हमने ये दोबारा से आपको ये एक हाई एनर्जी और इधर है लोअर एनर्जी। तो हाई एनर्जी टू द लोअर एनर्जी, तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव किए यहाँ से। पहले मैंने बताया था आपको कि जो सोल्यूट है वो यहाँ पर मूवमेंट किया था। तो इम्बाइबिशन एंड वाटर पोटेंशियल, ये जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आपको ब्रेन के अंदर फीड करना है। तो वाटर पोटेंशियल और जो सॉलिड पोटेंशियल है, अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये बीकर है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स मिक्सअप हो रहे हैं।
तो यहाँ पर जो साइन यूज किया गया है, ये साइन, ये वाटर के मॉलिक्यूल आप देखिए मूवमेंट करते हुए इसके अंदर, और इस सेल के अंदर आ गए यहाँ पर, और सेल के अंदर आकर के इसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, टर्जिडिटी बढ़ जाती है। जिस तरह किशमिश है, उस किशमिश को अपने वाटर में डिप किया और ड्रिप करने के बाद जब वो किशमिश फूल जाता है तो यह हुआ प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर किया है तो इसका टर्जिडिटी बढ़ जाती है। जिस तरह से हमने कोई ग्रेन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने जर्मिनेशन करते हैं ग्रेन्स का, तो वो ग्रेन्स भी स्वेलअप हो जाते हैं। तो यहां पर अगेन जाइलम वेसल्स, जाइलम जो सेल्स होती हैं इनके अंदर जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम ट्रेकिड्स हैं, इनके अंदर देखिए आप पाइपलाइन जैसा लग रहा है आपको, और वाटर जो है इसके अंदर मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाई देगा, वाटर वापस नीचे नहीं आएगा। ये प्लांट सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है बाहर, सेल मेम्ब्रेन है, इधर से मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर, सेंट्रल वैक्यूल है जो कि 90% पार्ट ऑक्यूपाइड रखता है किसी भी सेल का, सेंट्रल वैक्यूल, जिसमें सेल सेप भरा हुआ होता है, वैक्यूलर सेप बोलते हैं बेटा इसको। और यहां पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें आप देखिए सेल वॉल के थ्रू, ये सब सेल वॉल में आकर के डिपोजिट हो जाते हैं। तो सेल वॉल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल डिपोजिट हुए और इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो ये जो मूवमेंट है, सेल वॉल टू सेल वॉल भी मूवमेंट करता है और फिर सेल वॉल से सेल के अंदर भी मूवमेंट आ जाता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी वैक्यूल है, इस वैक्यूल के जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज द टोनोप्लास्ट। यू नो वेरी वेल दैट इज अ क्वेश्चन फॉर द नीट, है ना, ये पहले भी मैंने आपको सेल में अंदर पढ़ाया था। एक्चुअली इसीलिए आपको साइटोलॉजी के अंदर सेल का डिस्क्रिप्शन इनिशियली हमने बताया है। ये ऑस्मोसिस है बेटा। ऑस्मोसिस के अंदर आप जानते हैं कि एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस होता है। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है वाटर अंदर एंटर कर रहा है, एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है वाटर बाहर निकल रहा है। मान लीजिए जो ग्रेप्स हैं, उन ग्रेप्स को सोल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वाटर का मूवमेंट बाहर आ जाता है। देखिए सोल्यूट के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहे हैं, वन से इधर की तरफ, क्योंकि यहां पर रेड पॉइंट कम दिखाई दे रहा है। ये सॉलिड मॉलिक्यूल है, इसका कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन का, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो साई ए इक्वल टू साई बी, मतलब दोनों इधर इक्वल हो जाएंगे, तो ये डायरेक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस की बात करेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, मतलब लो कंसंट्रेशन है यहां पर, हाइपर टोनिक सॉल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये 100 ml वाटर है तो उसमें 20 ग्राम शुगर है, ये 100 ml वाटर है इसमें 80 ग्राम शुगर है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा यहां पर है, कंसंट्रेशन कम यहां पर है। तो लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन solvent molecules are spread to the semi-permeable membrane is called as the osmosis. Yes, yes, सब बच्चों को पता है, वेरी गुड। ये देखिए आप, प्योर वाटर इन द बीकर, सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, सुक्रोज सॉल्यूशन इन द फनल, और यहां से ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है इसके साथ साथ हमने प्योर वाटर इन द बीकर में ये सुक्रोज के सॉल्यूशन है। तो ये मूवमेंट देखिए धीरे 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 इसका मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमको डेप्थ के अंदर पढ़नी है। यदि हम प्रेशर डेवलप करते हैं ऊपर से, देखिए आप प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, ये एरो दिखा रहा है आपको, प्रेशर डेवलप किया जा रहा है वहां से। जब प्रेशर डेवलप करेंगे तो फिर जो है सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही जाएंगे, सॉल्वेंट जो सोल्यूट है उसके मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने। ये यहाँ पर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आ गए और इन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है ये एनिमेशन है बेटा, ताकि आपके ब्रेन के अंदर सारी की सारी चीजें फीड हो जाए कि किस तरह से जो है वो आपको सब हमने मूवमेंट बताया है एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के बारे में। मैं समझता हूं आपके ब्रेन के अंदर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही है। थ्योरी हमने नहीं पढ़ी है अभी, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल ही देख रहे हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्लस और माइनस। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने साइन यूज किया है प्लस, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए साइन यूज किया जा रहा है नेगेटिव। ये सारी चीजें हम जब अभी डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे वहां बताएंगे आपको। ये देखिए सेल वॉल हमने बताया परमिएबल होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल से कोई भी आ जा सकता है। ये देखो कितना खूबसूरत प्लांट है। प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंक हो जाती है बेटा सेल। ये देखिए आप, श्रिंक हो गई सेल यहाँ पर,
ये टर्जिड सेल है। यदि लंबे टाइम तक सेल श्रिंक रहती है तो प्लांट मुरझा जाता है। कितना बढ़िया स्लाइड आपको दिखाया यहाँ पर कि टर्जिडिटी किस तरह से होती है। हाँ सर, ये वीडियो ग्रुप में भी मिल जाएगा? हाँ क्या? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये सॉल्यूशन है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। बेटा ये टर्म हम यूज करते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट का मटेरियल कितना है आउटर मीडियम के कंपैरिजन में। आउटर मीडियम और इनर मीडियम दोनों में ही यदि कंसंट्रेशन सेम है तो इसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल यस बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो आइसोटोनिक में देखिए आप आउटर और इनर में कंसंट्रेशन इक्वल था। ये हाइपोटोनिक है, कंसर्न टू द आउटर एनवायरमेंट, ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो यहां पर वर्ड यूज किया हमने हाइपो, अब हम यूज करें हाइपर। हाइपर यूज किया है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, सेल जो है वो प्लाज्मिड के जो सेल है हमारी वो प्लाज्मोलाइसिस में चली जाती है और सिंक हो जाती है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में यहां पर क्रिस्टल क्लियर किया है आपको ये। तो मैं समझता हूं कि आपको जो है ये देखिए आप, यूनिपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट क्या होता है। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ मैं दिखाई दूंगा आपको बिल्कुल। तो यहाँ देखिए इधर से ये यूनिपोर्ट है, एंटीपोर्ट है, सिम्पोर्ट है। सिम्पोर्ट के अंदर दोनों ही मॉलिक्यूल आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप ये है ना। और एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल अंदर आता है, एक बाहर चला जाता है। ये डायरेक्शन देखिए आप इसके अंदर से, ये देखो परफेक्ट एकदम से यहां से किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। देखो ये मॉलिक्यूल आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए आप जैसे कोई टेनिस बॉल आ रही है ना। तो इस तरह से जो है ये हमारे मूवमेंट, एटीपी खर्च हो रही है यहाँ पर। ये पंप का काम कर रहा है यहाँ पर, जो सोडियम पंप जिनकी बात करते हैं अपन, वो सारे के सारे चल रहे हैं। बाहर लोअर कंसंट्रेशन है और अंदर जो हायर कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी कैरियर मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से कैरियर मॉलिक्यूल्स, ये कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। आई थिंक सो दैट क्लियर इन योर ब्रेन, आपके ब्रेन के अंदर ये सब फिट हो गया है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से आते हैं और किस तरह से वापस चले जाते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बार बार हम इसलिए बताते हैं कि इसके अंदर कंटिन्यू जो है वो मूवमेंट होता रहता है। ये देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे यहां पर। डिफ्यूजन है बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव में, डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में साइन जा रहा है आपका एनर्जी का, और वहां से कैरियर मॉलिक्यूल्स लेकर के आ रहे हैं। ये आपने पानी डाल दिया एक प्लांट के अंदर, और देखिए आप प्लांट की ग्रोथ कैसे स्टार्ट हो जाती है, कैसे मॉलिक्यूल्स वहां से डेवलप हो जाते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हुए इसके अंदर, और स्वेलिंग मतलब इसमें एंडोस्मोसिस हुआ और ये जो स्वेलअप हो जाता है वाटर का मॉलिक्यूल। इम्बाइबिशन बताया था मैंने आपको, सॉलिड चीज के द्वारा, हाँ सॉलिड चीज के द्वारा जो है वो अंदर एंटर करता जा रहा है। तो इम्बाइब द लिक्विड, अ सॉलिड मस्ट हैव एफिनिटी टू द लिक्विड, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। तो इस चैप्टर के अंदर ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताते जाएंगे वन बाय वन, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी मैंने आपको यहां पर बता दी है। ये नहीं सर, तो अभी